हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज यानी आज के लिए यानी 21 मई 2025 के लिए। सो आज क्या हुआ। आज बाजार बढ़ के बंद हुआ। आज निफ्टी 129 पॉइंट्स बढ़कर 24,813 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट्स बढ़कर 55,075 पर बंद हुआ। सो जैसा कि हमने देखा था, आज बाजार खुला तो हल्की तेजी के साथ था, पर वो तेजी को डुबाने की कोशिश की गई। जैसा कि अगर आप चार्ट्स देखें तो उसको तोड़ने की कोशिश की गई आज, सपोर्ट लेवल्स को। पर बाजार टिका रहा, माने बाजार ने मजबूती दिखाई। निफ्टी ने आप बोल सकते हैं 24,680 के पास मजबूती दिखाई, विलिंगनेस दिखाया कि वी विल डिफेंड, काइंड का जिसको बोलते हैं डिफेंड करने का विलिंगनेस दिखाया। एंड देन उसके बाद हमने देखा 200 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आई, अच्छी खासी रैली आई। पर रैली को अगेन सेल ऑफ कर दिया गया। रैली टिक नहीं पाई और उसके बाद वो जितने तेज़ी से बढ़ा था लगभग उतनी ही तेज़ी से उतर भी गया। फिर उसके बाद वापस एक काउंटर अटैक आया। सो बाजार बढ़ के ही बंद हुआ। वही मिड कैप्स ने ज़्यादा अच्छा किया। मिड कैप्स में जो लगभग 1% की तेज़ी देखी गई वो टिकी रही। थोड़ा बहुत ऊपर से सरका, पर मिड कैप 100 टिका रहा। सो उसके अलावा बाजार में हलचल थोड़ी बहुत कॉर्पोरेट अर्निंग्स के कारण हो रही थी। इंडसइंड बैंक्स के जो नतीजे बहुत ही ख़राब आए। बैंक को करीब 2800 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लॉसेस बुक किए हैं। अभी जो ऑडिट हुआ है उसके कारण उन्हें काफ़ी अच्छा खासा रिविजन करना पड़ा है। सो इंडसइंड बैंक में ऑफ कोर्स वहाँ से थोड़ी मायूसी थी। हालांकि शेयर रिएक्शन कुछ खास वैसा था नहीं, बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ ही था मार्केट ने। ये चीज़ ऑलरेडी मार्केट को एक्सपेक्टेशन था ही कि ये क्वार्टर हिट होएगा ही। सो 19 साल के बाद उनको एक क्वार्टरली लॉस हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। सो इंडसइंड बैंक में एक प्रॉब्लम था। उसके अलावा पीएफसी के रिजल्ट्स आए, हालांकि इन लाइन ही आए हैं। उसमें जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेके कुछ कंसर्न्स थे, 200 करोड़ से ज़्यादा के लॉस लेने पड़े। पर पीएफसी जैसी कंपनी के लिए फ़िलहाल ये बहुत बड़ा अभी कंसर्न नहीं है। सो वहाँ पे ठीक है, पीएफसी का भी रिजल्ट अच्छा आया। पीएसयूज़ के मोरलेस अभी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और उसके अलावा अभी वन ऑफ द वॉचिंग आउट सेक्टर वो शिपिंग रहेगा आगे चल के। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 85,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए हैं फॉर टैंकर फ्लीट्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करती है 100 से ज़्यादा अपनी खुद के टैंकर फ्लीट्स चलाने के। बिकॉज जैसा कि शिपिंग इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, वॉल्यूम और स्केल के कारण चाइना का ऑलमोस्ट मोनोपोली हो चुका है शिपिंग इंडस्ट्री में। चाहे वो ऑयल टैंकर्स हो, चाहे वो 400 मीटर वाले एकदम लंबे शिप्स जहाज ही क्यों ना हो, जो कंटेनर ह्यूज कंटेनर फ्रेट्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी एकदम चाइना का ऑलमोस्ट मोनोपोली हो रखा है। सो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब कंसर्न हो रहा है कि नहीं, हमको अपना खुद का प्रेजेंस अब सुदृढ़ करना होगा। सो उसके तहत शिपिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। 180 रुपये के आसपास चल रहे शेयर, 150 रुपये से जस्ट घूम के ही आया था। ये शेयर 300 रुपये तक गया था। इसमें एक लंबी अवधि के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। बिकॉज वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए खास करके ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्राइवेटाइज करने का काफ़ी साल से सोच रही थी, पर अब लगता नहीं है। बिकॉज अब रशिया वॉर के कारण अब टोटल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो चुका है। सो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ तक इसको और अच्छा करेगी, एक्सपैंड करेगी, और इस सेक्टर में ओवरऑल प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर शेयर्स, दोनों के लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। और उसके अलावा बाकी सब शेयर्स, बाकी सब सेक्टर्स थोड़े ठंडे ही थे। मेटल सेक्टर अभी बहुत अच्छा, जैसा कि हम पहले भी ट्रैक करते आए हैं अभी 3-4 सेशन से, मेटल सेक्टर बहुत अच्छी मजबूती दिखा रहा है। और ये मजबूती अगर कायम रहता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। हाँ, उसके अलावा मेटल सेक्टर की बात करें तो नाल्को के नतीजे बहुत अच्छे आए। 2700 करोड़ के अर्निंग्स आए हैं नाल्को के। ये पार्टली हो सकता है बिकॉज उनका जो एक्सपेंशन प्लान था नाल्को का, वो अब मैनिफेस्ट होने लग गया है। सो ये नाल्को के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। नाल्को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा निवेश लगता है करंटली।
सो बाजार में ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, डिफेंसिव अपॉर्चुनिटीज़ तो आते रहेंगे। फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो कि एकदम 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिटर्न खोजते हैं, उनके लिए तो देखिए अभी चूंकि बाजार ओवरऑल बहुत ही महंगा हो रखा है, तो वैसे खजाने खोजना बहुत मुश्किल होता है। पर टाइम टू टाइम जैसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें दिखते हैं तो हम श्योरली बताएंगे। बाजार में कुछ चर्चा होती है तो उसकी भी हम खबर करेंगे। हमारा काम ही है बाजार में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोजना और आपको सतर्क रखना। सो आज का वीलॉग यहीं पे रखते हैं, आज का डेली लॉग यहीं पे रखते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एनी स्टॉक स्पेसिफिक इंक्वायरीज, सो please do comment on our videos. Any stock specific inquiries, we are always there for you. Thank you.